Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find the potential difference VA minus VB in the circuit shown in the figure. आपको देखिए A और B के बीच में क्या बताना है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, VA माइनस VB यानी कि A एंड B पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फिगर में अगर हम देखें ध्यान से, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन में आपको इस तरह का फिगर दे रखा है, आपका E1। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है, ये आपकी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। ये आपका एक R3 है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस R3 है, और ये आपकी देखिए नीचे सेकंड बैटरी जिसका ईएमएफ E2 के इक्वल है, और एक रेजिस्टेंस R2 के कर रखा है, इससे आपका कनेक्ट कर रखा है। ऑलराइट, E2 और रेजिस्टेंस R2। ठीक है, ये पॉइंट आपका B है, दिस पॉइंट इज A। ऑलराइट, और आपको क्या बताना है, VA माइनस A एंड B के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, मुझे A एंड B के अबाउट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, A एंड B के अबाउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए मैंने A पॉइंट पर पोटेंशियल V मान लिया, B पॉइंट पर जीरो मान लिया, तो यहाँ पर कितना होगा, जीरो। यहाँ पर कितना V, यहाँ पर कितना V, यहाँ पर कितना जीरो। तो बता सकता हूँ कि जो आपका ऊपर वाला कॉम्बिनेशन और नीचे वाला कॉम्बिनेशन, दीज आर इन पैरेलल। कैसा है, पैरेलल में। ठीक है, दो बैटरीज हैं। ठीक है, E1 E2 और R1 R2 उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आपको इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। बच्चों इक्विवेलेंट देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते थे, यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखिए E1/R1। ठीक है, देखिए पोलरिटी दोनों की सेम है, दोनों की पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पे, तो हम लिख सकते हैं E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस नीचे वाले का कितना हो जाएगा आपका E2 डिवाइडेड बाय R2। डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाता है, 1/R1, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो ये हो जाता है। ऑलराइट, E1 ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख लीजिए, E1R2 प्लस आपका कितना हो जाएगा, E2 टाइम्स आपका R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 आएगा। ठीक है, और ये R1 R2 डिवाइड करके आएगा, और यहाँ पर भी आपका R1 R2 आएगा, वो कैंसिल कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर R1 प्लस R2, इस टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब मैंने देखिए जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो सबसे ऊपर वाली ब्रांच है और सबसे लोअर वाली ब्रांच है, उसका नेट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब इसको देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने इन दोनों को, मान लीजिए ये जो आपका है, इसको मैंने इक्विवेलेंट बोल दिया। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज अवर ई इक्विवेलेंट। इन दोनों का एक रेजिस्टेंस भी अगर देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस को मैंने आर इक्विवेलेंट बोल दिया। ठीक है, उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, जिसे पैरेलल में ऐड करते थे, और एक आपका रेजिस्टेंस R3 यहाँ पर ऐसे कनेक्ट है, दिस इज अवर रेजिस्टेंस R3। ठीक है, ये पॉइंट क्या आपका A, ये पॉइंट क्या आपका B। ठीक है, अब हमें देखिए क्या बताना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये बैटरी है, इससे आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, ये आपका करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो करंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। करंट बच्चों देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट होगी यहाँ से आपकी E/R। ये क्या आपका देखिए, जो आपका टोटल ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, देखिए बच्चों यहाँ से आपका ई इक्विवेलेंट के इक्वल है। कितना बच्चों यहाँ से आपका ई इक्विवेलेंट के इक्वल। ठीक है, तो आप देखिए करंट होता है क्या, I इज इक्वल टू E/R होता है ना, तो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। ई मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, कितना आया था बच्चों, देखिए E1 टाइम्स आपका R2 प्लस आपका E2 टाइम्स आपका R1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो आपका नेट ई इक्विवेलेंट आ गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये R3 और ये आपका R इक्विवेलेंट, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों क्या थी, देखिए R इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर R1 और R2 को फाइंड आउट किया था, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब नीचे देखिए R3 प्लस R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो R3 की वैल्यू तो इतनी है, R इक्विवेलेंट आप लिख लीजिए यहाँ से कितना, R1 R2 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया यहाँ से R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। अब बच्चों आप यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए। ऊपर देखिए आपका क्या है, E1 R2 प्लस आपका E2 टाइम्स R1 डिवाइडेड है बच्चों कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका इस टर्म को देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपका देखिए R1 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए पहले तो आपका आ गया R1 R3, एक आपका R1 R2 पहले से था वहां पर, और एक मल्टीप्लाई करके R2 R3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से आपका R1 प्लस R2। ठीक है, ये R1 प्लस R2 से बच्चों आप ये कैंसिल कर लीजिए, ये आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस आई को देखिए मैं थोड़ा सा और यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए आपकी कितनी, E1 R2 प्लस आपका E2 टाइम्स आपका R1। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पर आपका, डिवाइडेड बाय देखिए आपका R1 R2 प्लस आपका R2 R3 प्लस आपका R1 R3, मैंने थोड़ा ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, ये बच्चा आपकी क्या है, दिस इज द करंट, इतनी आपकी करंट फ्लो कर रही है। आपसे पूछ रखा है ए एंड बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। ठीक है, अब बच्चों देखिए करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ए पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल का पॉइंट होगा, बी पॉइंट आपका लोअर पोटेंशियल का पॉइंट होगा। तो वी ए भी लिख लीजिए, या फिर वी ए माइनस वी भी लिख लीजिए, एक ही मतलब है, किसके इक्वल होगा, करंट आपने फाइंड आउट कर लिया R3 से जो पास हो रही है, टाइम्स आपका R3। ठीक है, करंट देखिए बच्चों कितनी, ये वैल्यू लिख लीजिए, E1 टाइम्स आपका R2 प्लस कितना था आपका E2 टाइम्स आपका R1 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना हो गया, देखिए यहाँ से R1 R2
प्लस आपका कितना हो जाएगा R2 R3 प्लस कितना हो गया यहाँ से R1 R3, ठीक है। टाइम्स कितना आपका रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पर आपका, रेजिस्टेंस आपका R3 का है, तो आपने इसको क्या कर लिया यहाँ से R3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ए एंड बी पॉइंट के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका सेम ही चीज है, ठीक है, बस इसमें क्या कर रखा है, E1 और R1 की पोजीशन चेंज कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट बी गिवन कर रखा है, ठीक है। फिर आपका E1 आ रहा है, फिर आपका R1 आ रहा है, ऊपर वाला देखिए एक ब्रांच E1 R1 से गई, दूसरी ब्रांच देखिए AB के बीच में R3 है, AB के बीच में R3 है, तीसरा में देखिए A एंड B के बीच में E2 और R2 है, क्या है, E2 है और R2 है, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर भी यही है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर भी यही है, तो वो देखिए सेम है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सेम एज ए, ठीक है। जो आपका बी पार्ट है वो भी क्या होगा आपका, सेम एज ए होगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यही क्या होगा, उसका आंसर भी आपका सेम होगा, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।